स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार रहे थे। जी हाँ, अब तक उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। 2012 में उनका निधन हो गया था, लेकिन जब उन्होंने डिंपल कपाड़िया से अलग होने का फैसला लिया, उस समय आपको बता दें कि टीना मुनीम के साथ उनका रिलेशनशिप रहा। जी हाँ, टीना मुनीम के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे और जब टीना मुनीम ने डिंपल कपाड़िया को कहा कि आप उन्हें तलाक दे दीजिए, तो राजेश खन्ना ने इस बात से इनकार कर दिया। और ये वजह यही थी कि टीना मुनीम चाहती थी कि राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया को तलाक दे दें और उनसे शादी कर ले। वो शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन डिंपल कपाड़िया को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि तलाक देने के बाद वो अपनी दोनों बेटियों से अलग हो जाते। तो क्या हुआ था राजेश खन्ना और टीना मुनीम के बीच, इसके बीच बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। संग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, साथ ही उनसे शादी के बंधन में भी बंधना चाहती थी। टीना मुनीम ने काका के सामने अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी थी। हालांकि टीना मुनीम का कहना था कि अगर वो डिंपल कपाड़िया को तलाक देंगे तभी वो उनसे शादी करें, लेकिन दूसरी ओर राजेश खन्ना की पत्नी को तलाक देने के लिए वो राजी नहीं हुए। ऐसे में टीना मुनीम ने काका को छोड़ने का फैसला कर लिया। टीना मुनीम ने काका के सामने शर्त रख दी कि अगर वो उनसे शादी करेंगी तभी करेंगी, जब वो डिंपल को तलाक देंगे तभी वो उनके साथ रहेंगी, वरना नहीं। अपनी एक इंटरव्यू में टीना मुनीम ने राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए कहा था कि काका किसी को भी प्यार करने में असमर्थ हैं, वो केवल खुद से प्यार करते हैं। राजेश खन्ना से ब्रेकअप के बाद टीना मुनीम पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया चली गई और 1982 में उन्होंने अनिल अंबानी संग साथ फेरे लिए। वहीं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने स्टारडम के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते थे। राजेश खन्ना ने भले ही 16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी कर अपना घर बसा लिया था, लेकिन उनके अफेयर के किस्से कभी नहीं थमे। राजेश खन्ना का सबसे चर्चित अफेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम से हुआ था। जी हाँ, 1976 में देश परदेश से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली टीना का दिल राजेश खन्ना पर आ गया था। वहीं राजेश खन्ना भी टीना की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद दोनों नजदीक आए। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे, यहाँ तक कि साथ रहने के दौरान दोनों एक टूथब्रश का ही इस्तेमाल करते थे। टीना जानती थी कि काका की शादी डिंपल कपाड़िया से हो चुकी है, लेकिन वो राजेश खन्ना के प्रति अपनी दीवानगी को रोक नहीं पाई। काफी समय तक अफेयर में रहने के बाद टीना ने राजेश खन्ना से शादी करने की इच्छा जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजेश खन्ना आनाकानी करते रहे और टीना के लिए इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली गई। काका हर बार टीना को बहलाकर छोड़ देते कि वो डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन टीना भाग चुकी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टीना जब समझ गई कि राजेश खन्ना को उनसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उनसे ब्रेकअप कर लिया उन्होंने और हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई। वहीं राजेश खन्ना ने मरते दम तक डिंपल से तलाक नहीं लिया, हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग ही रहते थे। वहीं आपको पता है कि बॉलीवुड में बहुत सारे रिश्ते बने और बिगड़े, इनमें से कुछ मशहूर हो गए तो कुछ वक्त पर धूल की परत चढ़ गए। ऐसा ही रिश्ता राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया और टीना मुनीम से था, जिन्हें लोग टीना अंबानी के नाम से अब जानते हैं। जहां डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना की वाइफ थी, तो वहीं टीना मुनीम का नाम भी काफी समय तक राजेश खन्ना के साथ जोड़ा गया था। हालांकि दोनों के रिश्ते पर टीना मुनीम के अनिल अंबानी के साथ शादी करने के बाद फुल स्टॉप लग गया था। राजेश खन्ना ने पुराने इंटरव्यू में कहा था कि डिंपल ने मुझे जख्म दिए और टीना उन जख्मों पर मरहम लगाया है। जी हाँ, वर्ष 1973 में फिल्म बॉबी के रिलीज होने के बाद इंडस्ट्री में डिंपल और ऋषि कपूर के अफेयर के चर्चे थे, मगर दोनों के रिश्ते किसी मुकाम तक पहुंच पाते उससे पहले ही दोनों के अलगावों की बातें सामने आने लगी। उस दौरान राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की मुलाकात एक फ्लाइट में हुई। राजेश डिंपल की फिल्म बॉबी से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे और उन्होंने डिंपल को प्रपोज किया और उनसे उन्होंने शादी कर ली। डिंपल उस वक्त राजेश खन्ना को एक फ़ैन की तरह पसंद करती थी। सुपरस्टार के इस प्रपोजल को वो मना नहीं कर पाई और वर्ष 1973 में राजेश खन्ना ने खुद से 15 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। वैसे डिंपल के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले राजेश खन्ना
बॉलीवुड एक्ट्रेस अंजू महेंद्रो के साथ रिश्ते में थे। जी हाँ, दोनों काफ़ी सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे और दोनों लिव इन में भी रहते थे, मगर अंजू को राजेश खन्ना के मूडी डोमिनेटिंग व्यवहार से परेशानी हो रही थी, जिस कारण अंजू और राजेश खन्ना अलग हो गए थे। शादी के कुछ वक्त बाद ही दिक्कत डिम्पल को महसूस हुई और शादी के कुछ सालों बाद डूबते हुए करियर और डिम्पल के लिए ख़त्म होती फीलिंग्स के कारण राजेश और डिम्पल के बीच दूरियां आने लगी थी। डिम्पल हर कठिन वक्त में राजेश के साथ खड़ी थी, मगर उन दिनों फिल्म सौतन की शूटिंग के लिए राजेश खन्ना अपनी को स्टार टीना मुनीम के साथ मॉरिशस गए थे। वहां से राजेश और टीना की करीबियाँ बढ़ी और दोनों के अफेयर के चर्चे इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गए। डिम्पल उस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी को लेकर मायके चली गई। डिम्पल राजेश से तलाक लेना चाहती थी, मगर राजेश अपनी दोनों बेटियों के कारण डिम्पल को तलाक नहीं देना चाहते थे। टीना को भी राजेश के इस फैसले से नाराज़गी थी। वो भी राजेश का साथ नहीं दे सकी और लाइफ में आगे बढ़ गई। वहीं वर्ष 2012 में राजेश का देहांत हो गया। आखिरी दिनों में राजेश के साथ डिम्पल कपाड़िया मौजूद थी। अभी ये रिपोर्ट आपने जाना राजेश खन्ना और टीना मुनीम के रिश्ते के बारे में। आपने जाना कि दोनों रिलेशनशिप में थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन जब टीना मुनीम ने शादी की चर्चा की, जब टीना मुनीम ने ये कहा कि आप डिम्पल कपाड़िया को तलाक दे दीजिए, तो राजेश खन्ना पीछे हट गए। जी हाँ, तो उसके बाद आपको बता दें कि टीना मुनीम ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली और अब वो टीना अंबानी के नाम से जानी जाती हैं। तो आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।